प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे देश के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हमारी राजभाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। प्यारे बच्चों, भले ही देश में हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं बोली, पढ़ी और समझी जाती हैं, लेकिन हिंदी दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच एक कड़ी का काम करती है। हर भारतवासी हिंदी भाषा को समझता है, बोलता है और लिखने का प्रयास भी करता है, क्योंकि हिंदी वो भाषा है जो हर भारतीय की नसों में लहू बनकर दौड़ती है। प्यारे बच्चों, हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यह अन्य भाषाओं की तरह अवैज्ञानिक कतई नहीं है कि बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है। हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान का अपना विशेष महत्व है। अतः यदि हम हिंदी व्याकरण को, हिंदी वर्णमाला को सीखने के दौरान ही वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएं, तो फिर हमें हिंदी के पठन पाठन और लेखन में कतई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ने की, हिंदी भाषा को सीखने की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हिंदी अच्छी प्रकार से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ जुड़ जाइए। यदि आप पूरे मनोयोग के साथ हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी प्रकार से हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने में पारंगत किया जाए। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला अर्थात उसके वर्णों को सीखना अति अनिवार्य है। आज हम हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला देखिए, वर्णमाला। प्यारे बच्चों, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं वर्ण और माला। वर्णमाला शब्द दो शब्दों वर्ण और माला से मिलकर बना है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि और माला का शाब्दिक अर्थ होता है लड़ी। यदि वर्णमाला की परिभाषा की बात करूं कि जिस प्रकार एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, एक धागा लेते हैं हम और उस धागे में मोती जब पिरो दिए जाते हैं तो वो धागा मोतियों के साथ एक माला का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार वर्णमाला रूपी धागे में जब वर्णों को पिरो दिया जाता है, एक निश्चित क्रम में स्थापित कर दिया जाता है, तो वह वर्णमाला बन जाता है। मेरे बच्चों, यदि वर्णमाला की व्याकरण सम्मत परिभाषा की बात करूं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के
व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में यदि मैं वर्ण की परिभाषा की बात करूं, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है ध्वनि, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला की व्यवस्थित परिभाषा के बाद हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, नोट कर लीजिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवहा, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 11 और 2 13, 13 और 33 46 और 4 50, और कुछ आगत वर्ण भी होते हैं जिसमें ख, क, ख, ग, ज और फ, 11 स्वर, 2 अयोगवहा, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, क, ख, ग और ज, फ, 5 आगत वर्ण है। आगत व्यंजन कहूंगा मैं इनको, आगत व्यंजन, और एक आगत स्वर भी है। एक आगत स्वर भी है। इन क, ख, ग, ज, फ आदि वर्णों का प्रयोग जो उर्दू, अरबी और फारसी के शब्द हिंदी वर्णमाला में शामिल हो गए हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये स्वर है, ये भी अंग्रेजी के अक्षरों को, अंग्रेजी के शब्दों को लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम इन 11 स्वर, 2 अयोगवहा, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त वर्ण, 5 आगत व्यंजन और 1 आगत वर्ण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए हिंदी वर्णमाला सीखते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आइए 11 स्वर लिखना सीखते हैं, इनको पढ़ना और बोलना सीखते हैं, इनका उच्चारण भी सीखते हैं। मैं लिखते जाऊंगा, साथ ही साथ उच्चारण भी करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और उच्चारण समझते जाइए। हमारा पहला स्वर है अ,
आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अंग और अह जो दो वर्ण होते हैं इनको स्वर न मानकर अयोगवाह माना जाता है। तो पहले बच्चों इन 11 स्वरों और 2 अयोगवाह वर्णों का उच्चारण देखिए। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। 2 अयोगवाह देख लीजिए। अंग अह। पहले बच्चों ये थे हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर उच्चारण सहित और 2 अयोगवाह। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आप पढ़ने के मूड में होंगे, समझने के मूड में होंगे तो इनका उच्चारण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप इनका लिखने का अभ्यास करें, बोलने का अभ्यास करें, बार बार दोहराएं। तो हिंदी मैंने आज का पाठ प्रारंभ करते ही बता दिया था कि हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको वर्णों का, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, अयोगवाह हो या संयुक्त अक्षर हो, आपको उनके उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वरना अगर आपने उच्चारण स्थानों को अच्छी प्रकार से नहीं समझा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, उच्चारण स्थानों को अच्छी प्रकार से नोट करें। प्यारे बच्चों, मेरे अध्यापन काल में जब 8वीं क्लास पास करके, 8वीं कक्षा पास करके बच्चे 9th क्लास में आते हैं, 9वीं कक्षा में आते हैं, तो उन बच्चों में से 80% बच्चों को हिंदी वर्णमाला पूरी तरह से सुनानी नहीं आती। अर्थात जब वो हमारे पास 9वीं क्लास में आते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि बेटा हिंदी वर्णमाला बोलकर सुनाइए, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि उनमें से लगभग 80% विद्यार्थी हिंदी वर्णमाला को बोलकर सुनाने में असमर्थ होते हैं। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि 8वीं कक्षा का बच्चा जब 8वीं कक्षा पास करके आता है वो प्रश्नों के उत्तर भी लिखता है, हिंदी व्याकरण भी लिखता है, निबंध और पत्र लिखकर भी आता है, लेकिन जब हिंदी वर्णमाला बोलने की बात आती है तो वो नहीं सुना पाता। अतः हर विद्यार्थी को हिंदी वर्णमाला अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, उसे बोलने के साथ साथ लिखनी भी आनी चाहिए, तभी वो हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को अच्छी प्रकार से पढ़, लिख और बोल सकता है। मेरे बच्चों, आपके लिए मैं इनका उच्चारण एक बार फिर दोहरा देता हूं। एक एक वर्ण की ध्वनि ध्यान से सुनिए। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए,
आई ओ औ अं अह। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं जिनसे बाकी के 7 स्वरों का निर्माण होता है। और वो 4 मूल स्वर हैं मूल स्वर ए, ई, ओ और री। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की जहां तक बात है, इन 4 मूल वर्णों से ही सारी हिंदी वर्णमाला और हिंदी भाषा में मात्राओं का प्रयोग होता है। इन 4 मूल स्वरों से ही अन्य स्वर बनते हैं। अब मूल स्वर के बाद दूसरा स्वर होता है संधि स्वर, जिसको हम संधि स्वर कहते हैं। यदि ए जमा ए कर दिया जाए तो आ स्वर का निर्माण होता है। इसी प्रकार ई जमा ई करने से ई स्वर का निर्माण होता है और ऊ जमा ऊ कर देने से ऊ स्वर का निर्माण होता है। आपने प्राथमिक कक्षाओं में इन वर्णों का उच्चारण इस तरह से भी किया होगा। आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए उन दिनों को जब आपको हिंदी इस तरह से पढ़ाई गई होगी। ए आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, ए आई ओ औ अंग ए। प्यारे बच्चों, इस तरह से उच्चारण करना हिंदी व्याकरण की तौहीन है, हिंदी भाषा की तौहीन है। इसलिए आप हिंदी वर्णों को, चाहे वो स्वर हों चाहे व्यंजन हों, उनके वास्तविक रूप में उनका वास्तविक उच्चारण करते हुए यदि सीखेंगे तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए, एक बार फिर उच्चारणों को सुनिए। ए आ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ अंग एह। प्यारे बच्चों, इन 11 स्वरों में 2 अयोगवाह भी जोड़कर लिखे जाते हैं। ये वैसे अयोगवाह होते हैं लेकिन स्वरों की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। इन 2 अयोगवाह के अंदर भी एक अनुस्वार होता है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। प्राय संस्कृत भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं, ए, ई, उ और री। फिर इनके मेल से ही संधि स्वरों का निर्माण होता है। यदि ए जमा ए कर दिया जाए तो आ बनता है, ई जमा ई के मिलने से ई स्वर बनता है और उ जमा उ के मिलने से उ स्वर का निर्माण होता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ध्यान दें, री जमा री, री भले ही मूल स्वर है लेकिन री जमा री के मिलने से हिंदी वर्णमाला में दीर्घ री का निर्माण नहीं होता, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में री वर्ण के लिए अक्षर र, ई, री
शब्द का प्रयोग होने लगा है और री जमा री, दीर्घ री का तो कतई प्रयोग नहीं होता। कुछ तत्सम शब्द हैं, कुछ तत्सम शब्द हैं जैसे ऋषि आदि, इनमें री का प्रयोग हो जाता है, लेकिन दीर्घ री का प्रयोग कभी नहीं होता। पहले बच्चों, इनके अलावा 4 और स्वर बच गए हमारे। 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से, जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर, 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से जिन स्वरों का निर्माण होता है, ए जमा ई, ए स्वर बनता है। इसी प्रकार ए जमा ऊ के मिलने से ओ स्वर का निर्माण होता है। आ जमा ए के मिलने से आई स्वर का निर्माण होता है और आ जमा ओ के मिलने से औ रूपी संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। ये थे हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर और 33 व्यंजन। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वर और 33 व्यंजनों का उच्चारण और लिखना आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप इनको घर पर बोलकर और लिखकर यदि अभ्यास करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, इन 11 स्वर और 2 अयोग वहा के बाद हम हिंदी वर्णमाला के 33 जो व्यंजन होते हैं उनका अभ्यास करेंगे। हिंदी वर्णमाला में जिसको पहला जो वर्ग होता है कै वर्ग, कै वर्ग, इसके वर्ण देखिए, कै, ख, ग, घ, अंग। उच्चारण देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। पहले बच्चों, स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है जो अन्य वर्णों का सहारा लिए बिना बोली जाती है। स्वरों का अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वरों के बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसके विपरीत व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो मुख्य रूप से स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि इस कै व्यंजन में ए ना हो तो स्वर रहित स्वर के बिना जो कै होगी, क, जब स्वर रहित कै में ए मिला देंगे तब जाकर ये हमारी बनती है कै। कै वरना क, ख, ग, घ, अंग। लेकिन स्वर के मिल जाने से इनको पूर्ण आकार मिलता है, पूर्ण इनका रूप होता है। इनका जो उच्चारण है वो स्वरों के मिलने से ही संपूर्ण होता है। देखिए, कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ये, ट, ठ,
डे धे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मैं। इसी प्रकार ये रे ले वे से है। अरे बच्चों, ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये थे हमारे 33 व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात इन प्रत्येक 33 व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन के साथ ए स्वर की मात्रा इनमें जुड़ी हुई है। अर्थात स्वर रहित जो व्यंजन होता है उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन जब ए स्वर इनमें मिल जाता है तो इनका जो हलंत होता है, यदि इस कै में ए ना मिली हो तो इसको हम हलंत के साथ लिखते हैं। और जब कै स्वर की मात्रा इसमें मिल जाती है तो ये हलंत हट जाता है और ये बन जाता है कै। प्यारे बच्चों, अब इन 33 व्यंजनों का उच्चारण ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर बोलने का अभ्यास करिए। आप मेरे साथ गुनगुनाइए। आइए। कै खे गे घे अंग चे छे जे झे ये टे ठे डे ढे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मैं। अरे बच्चों, आपने एक बात देखी होगी, पहले और तीसरे वर्ण पर हम इतना बल नहीं देते, बिल्कुल आराम से बोले जाते हैं। लेकिन दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, इनके ऊपर पहले और तीसरे से दुगना बल लगाया जाता है। उच्चारण से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप ग बोल रहे हैं या घ बोल रहे हैं, ज बोला जा रहा है या झ बोला जा रहा है, ड बोला जा रहा है या ढ बोला जा रहा है। इसी प्रकार द और ध, ब और भ, ये वो वर्ण हैं जो सामान्य रूप से बोले जाते हैं। जैसे य, र, ल, व, स, है। प्यारे बच्चों, ये थे हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजन। मैं इनको एक बार फिर उच्चारण सहित दोहरा देता हूं। अब मेरे साथ बोलिए और सीखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को किस प्रकार बोला जाता है। कै खे गे घे अंग चे छे जे झे ये टे ठे डे ढे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मैं। ये रे ले वे से
स है। पहले बच्चों इन तीन ये जो स हैं जब हम उच्चारण सीखेंगे तब आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि ये स कहाँ से बोली जाती है, ये स कहाँ से बोली जाती है और ये स कहाँ से बोली जाती है। पहले बच्चों ये थे हमारी हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले 33 व्यंजन। मुझे आशा ही नहीं इतनी बारीकी से समझाने के बावजूद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अब हम कुछ संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे जो हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं। संयुक्त वर्ण तो अनेक हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे संयुक्त स्वर थे, हमारे हिंदी व्याकरणाचार्यों ने संयुक्त अक्षरों को भी एक अपना निश्चित रूप दे दिया है, एक शकल दे दी है, उनको एक आकार प्रदान कर दिया है। तो वो हमारी हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त अक्षर होते हैं और वो होते हैं स, त्रे, जैन, श्रे। हिंदी वर्णमाला में ये 4 संयुक्त अक्षर दर्शाए गए हैं, लेकिन मैं एक और संयुक्त अक्षर को जिसे मैं 5वां संयुक्त अक्षर मानता हूं, उसका भी एक निश्चित आकार हो गया है, एक निश्चित शक्ल हो गई है, जिसको हम हिंदी लिखते, बोलते, पढ़ते समय अक्सर प्रयोग करते हैं और वो है द्य। द्य इसे हम लिखते हैं विद्या, विद्यालय। तो ये निश्चित आकार, शकल, रूप लेने के बावजूद ये भी 5वां संयुक्त अक्षर बन गया है, जिसने अपना निश्चित रूप ग्रहण कर लिया है इन्हीं की तरह से। तो मैं 4 की बजाय 5 संयुक्त अक्षर समझता हूं हिंदी वर्णमाला में है। पहले बच्चों जो आपका स उच्चारण देखिए, जब मैं बच्चों से वर्णमाला पर बात करता हूं तो अक्सर अशुद्ध, इनके लिए अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये बना आप उच्चारण तब सीखेंगे इन संयुक्त अक्षरों का जब आपको इन वर्णों का, इन संयुक्त अक्षरों का वर्ण विन्यास पता होगा कि ये जो संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्त अक्षर हैं, ये बने किन किन वर्णों के मेल से हैं। देखिए, क जमा स जुमा ए। क्षय, अक्षय कहने के बजाय कोई इनको अक्षय बोलता है, कोई अक्षय बोलता है, लेकिन वो सब अशुद्ध उच्चारण होता है। आप ध्यान दीजिए, उच्चारण को नोट करिए। क्षय, क्षय, क स। आपको बोलना क्या है? जो आपके सामने लिखा है, आपको वही तो बोलने का प्रयास करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। जो ये संयुक्त अक्षर है स, आपको बिना स्वर की क, बिना स्वर की स और आगे ए, ये 3 वर्ण एक झटके में बोलने हैं, एक साथ बोलने हैं और तब बनता है क्षय। क्षय, क जमा स जमा ए, क्षय, क्षय, क्षय। बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य ही इस संयुक्त अक्षर को बोलना सीख जाएंगे। और इसके आरंभ में कुछ विद्यार्थी अज्ञानतावश ए उच्चारण करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आरंभ में ही हिंदी वर्णमाला का प्रारंभ करते ही बता दिया गया है कि इसके आगे, स के आगे ए स्वर का उच्चारण कतई न करें। देखिए, क
जमा से जमा ए, क्षय क्षय। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए त्रय, तय जमा रे जमा ए, त्रय त्रय। तुलनात्मक रूप से त्रय को बोलना आसान है, त्रय। यह है, अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात करूं तो यह है गे गे गे, जैसे ज्ञानी, जैसे वैज्ञानिक वैज्ञानिक, ज्ञानी ज्ञानवान, जिज्ञासु जिज्ञासु। हिंदी वर्णमाला में इसे ज्ञानी ज्ञ बोला जाता है, और मैं समझता हूं इसका वर्ण विन्यास संस्कृत की तरह करने की बजाय ग जमा जय जमा ये, ग देखिए ग जमा ये, जिस तरह से क्षय को बनाया हमने क जमा से जमा ए क्षय, त जमा रे जमा ए त्रय। लेकिन यहां विद्वानों में भिन्नता है। इसका अगर मैं संस्कृत उच्चारण की बात करूं, संस्कृत में इसको कैसे बोला जाता है, जैन जैन, और ये बनता है, संस्कृत का जो जैन है वो बनता है जय जमा ये जमा ए। इसका उच्चारण है जैन। आपने बाबा रामदेव को यदि बोलते हुए सुना हो तो वो अक्सर ज्ञानी, वैज्ञानिक, विज्ञान आदि शब्दों का बखूबी प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में जब जय लिखने की बात आती है, लिखने का रूप तो एक समान है, लेकिन बोलने में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। हिंदी भाषा भाषी इसे गे बोलते हैं, गे गे जमा, इसका उच्चारण रहता है गे जमा ये जमा ए, गे, ज्ञानी, वैज्ञानिक, विज्ञान। और संस्कृत भाषा भाषी इसे कहते हैं, जो ये जय संयुक्त अक्षर है, यह बना है जय जमा ये जमा ए, जैन। मैंने आपको दोनों का प्रयोग, दोनों का वर्ण विन्यास और दोनों का उच्चारण अलग अलग समझा दिया है। मैं चाहूंगा कि आप जब हिंदी भाषा की बात करें तो ज्ञ ज्ञानी, विज्ञान, वैज्ञानिक, इस तरह से प्रयोग करें। यदि बात संस्कृत भाषा की आए तो आप इसको पढ़ेंगे जैन, जय जमा ये जमा ए, जैन। आप फिर विज्ञान की बजाय पढ़ेंगे विज्ञान, वैज्ञानिक की बजाय पढ़ेंगे वैज्ञानिक, ज्ञान की बजाय पढ़ेंगे ज्ञान। और हमारा अगला संयुक्त अक्षर है श्रेय, से जमा रे जमा ए, श्रेय श्रेय श्रेय। इसी प्रकार दे जमा ये जमा ए, दे, जैसे विद्या, जैसे विद्यालय विद्यालय। श्रेय जैसे परिश्रम, जैसे श्रीमान, जैसे श्रमिक। ये थे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले 4
संयुक्त अक्षर जिनका मैंने आपको वर्ण विन्यास करके उच्चारण करना भी सिखाया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदी वर्णमाला के इन 4 संयुक्त अक्षरों का उच्चारण अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आपकी समझ के लिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए, आपकी सुविधा के लिए मैं इनका उच्चारण एक बार फिर दोहरा देता हूं। साथ में गुनगुनाइए, साथ में बोलिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। क्ष, क्ष जैसे होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षमा, क्षमा। कई बच्चे बोलते हैं अक्षमा, अक्षमा नहीं, क्षमा। क्षत्रिय, क्षय, त्रय, ज्ञ। हिंदी भाषाभाषी बोलेंगे ज्ञ, और संस्कृत की यदि बात आए जैन। एक ही वर्ण है, लेकिन उच्चारण में हिंदी में इसको हम इस संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्दों को हम ज्ञ से प्रारंभ करते हैं, और संस्कृत के शब्दों को हम जै से प्रारंभ करते हैं। दोनों का उच्चारण आपको ज्ञ, 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 जैन, जैन, जैन। इसी प्रकार श्रय, 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 और द्य, द्य, द्य। प्यारे बच्चों, ये थे हिंदी वर्णमाला के 4, मैं तो कहूंगा 5, 1, 2, 3, 4, और 5वें ने भी एक अपना निश्चित आकार, अपना निश्चित रूप बना लिया है। इसलिए ये 5वां भी हिंदी वर्णमाला का संयुक्त अक्षर है, और अच्छी प्रकार से हिंदी भाषा के पठन पाठन और लेखन में इसका प्रयोग होता है। तो 4 की बजाय हिंदी वर्णमाला में 5 संयुक्त अक्षरों का निश्चित आकार के साथ प्रयोग होता है। मुझे आशा है आपको ये 5 संयुक्त अक्षर उच्चारण सहित अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। मेरे बच्चों, हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है, यदि मैं हिंदी और संस्कृत के विकास की बात करूं तो संस्कृत भाषा ने लगभग उन्हीं शब्दों को निश्चित कर रखा है जो आज से हजारों साल पहले बोले जाते थे, लिखे जाते थे। लेकिन हमारी हिंदी के अंदर शब्दों को संजोने की, शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल करने की ऐसी क्षमता है कि वो हर शब्द को अपने साथ जोड़ लेती है, अपना बना लेती है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा, या मैं कहूँ हिंदी व्याकरण, हर उस भाषा के शब्द को अपने शब्दकोश में शामिल कर लेती है जिसको पढ़ना, लिखना और समझना आसान हो। अतः हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और भी अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हो गए हैं, और वो आजकल बड़ी कुशलता के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि मैं बात करूं स्कूल, स्कूल शब्द को हर कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ उसके अर्थ को समझता है, भले ही वो विद्यालय के अर्थ को या मदरसे के अर्थ को ना समझता हो। लेकिन स्कूल शब्द के अर्थ से हर भाषा भाषी, पढ़ा लिखा और अनपढ़ परिचित है। तो आजकल जो स्कूल शब्द है उसे
हिंदी भाषा ने अपनी बाहें फैलाकर स्वीकार कर लिया है और स्कूल शब्द, स्टेशन, बस, कार आदि अनेक शब्द हैं जो हिंदी भाषा के शब्द बन गए हैं और हिंदी भाषा भाषी लोग इन शब्दों के अर्थ से भली भांति परिचित हैं। प्यारे बच्चों, हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, लेकिन एक आगत स्वर, हिंदी वर्णमाला में एक आगत स्वर भी है जिसे ओ के रूप में लिखा जाता है और ये अक्सर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का जो आजकल हिंदी में प्रयोग होने लगा है, ज्यों का त्यों लिखने लगा है, उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, हम लिखते हैं कॉलेज और इस आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आगत व्यंजन भी हैं जो हिंदी वर्णमाला में शामिल हो गए हैं और वो हैं क, ख, ग, ज और है। आज आप इनको बस नोट कर लीजिए। जब विस्तार पूर्वक हम इनका उच्चारण बताएंगे, इनका प्रयोग करना सिखाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कहां पर ये प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे आप लिखते हैं जेब, कागज, इस तरह से। जैसे फ्रेब। प्यारे बच्चों, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ना और लिखना ही सीख रहे हैं, अभी शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे, तो आज का पाठ हम यदि वर्णों के लेखन और उच्चारण तक ही सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में एक आगत स्वर होता है जिसका उच्चारण है ओ। आ, थोड़ा सा इसमें ओ का उच्चारण रहता है, आ और ओ, आधा आ आधा ओ। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, जैसे कॉलेज। अब इसी तरह जिस तरह से आगत स्वर है, उसी प्रकार ये 5 आगत व्यंजन हैं। जैसे क, नीचे बिंदी लगती है इनके सभी के, क, ख, ग, ज और है। प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला ने 2 वर्णों का विकास कर लिया है। जैसे जैसे हिंदी वर्णमाला के विकास का पहिया आगे बढ़ा और कुछ ऐसे शब्द हिंदी वर्णमाला में शामिल हो गए जिनके लिए 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन और 5 संयुक्त अक्षर, 1 आगत स्वर और 5 आगत व्यंजन के बावजूद भी उस शब्द के उच्चारण के लिए हमारे पास वर्ण नहीं था, तो हिंदी वर्णमाला ने, हमारे हिंदी व्याकरणाचार्यों ने 2 नए वर्णों का विकास कर लिया, 2 नए वर्ण बना लिए। यदि हमें लिखना होता जड़, घड़ा, पेड़, जो पेड़ में ड़ है, ड़ के लिए कोई वर्ण नहीं था, घड़ा की ड़ लिखने के लिए कोई वर्ण नहीं था। हमारे व्याकरणाचार्यों ने कै वर्ग में
क वर्ग में जो डे वर्ण आता है, इसके नीचे ये बिंदी लगाकर इसे उच्चारण दे दिया। इस ध्वनि को नाम दे दिया ड़े ड़े ड़े। मेरे बच्चों, कै ख ग घ अंग, ये अंग वर्ण है। इसको और इसके अंतर को समझे। अंग, भले ही अंग वर्ण का हिंदी वर्णमाला में आजकल कम से कम प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस अंग का अपना निश्चित उच्चारण है, निश्चित रूप है, और ये एक नया विकसित निर्मित नया वर्ण है, जिसको घड़ा, पेड़, जड़, बड़ा आदि लिखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और एक था ट ठ ड ढ, ढ के नीचे भी ये बिंदी लगाकर एक नए वर्ण का निर्माण किया है। ये दो विकसित वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला के दो विकसित वर्ण हैं। प्यारे बच्चों, ये थी हिंदी वर्णमाला। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का हिंदी वर्णमाला का यह पाठ आपको उच्चारण सहित अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आप वास्तव में हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, हिंदी भाषा में पठन पाठन लेखन और वार्तालाप करना सीखना चाहते हैं, तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाली मात्राओं का प्रयोग करने का जो मैं वीडियो बनाऊं, और उस वीडियो को जैसे ही YouTube पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप हिंदी के पठन पाठन और लेखन में पूरी तरह से पारंगत हो जाएं। मेरे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।